दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसे देख सकते हैं ब्लैक बुक का जो हम क्वेश्चन डेली आपको 200 और 250 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस हम करा रहे हैं क्वेश्चन को। तो जैसे देखिए न्यू बुक आया है, न्यू बुक अगर आप लोग इससे पहले अगर वीडियो अगर नहीं देखें इतिहास का, तो इतिहास का 500 550 600 क्वेश्चन करा चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देख लीजिएगा। अभी जो हम भूगोल का करा रहे हैं, भूगोल का हम 210 तक क्वेश्चन करा दिया। 210 के बाद से क्वेश्चन अभी कराएंगे भूगोल का। तो आपको थोड़ा थोड़ा कर कर हम आपको इसका जो है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम से, उसे आप जाकर ज्वाइन पहले कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर लिंक ओपन नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर दोनों एक ही नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए, लिंक भेजेंगे, ओपन हो जाएगा। लिंक अगर ओपन नहीं होगा तब तो जैसे देखिए आपको हम हर चैप्टर से आपको 500-700 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद जो फिर बचेगा फिर कराएंगे आपको। हर चैप्टर से आप देख लीजिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराएंगे। तो इस प्रकार से हर चैप्टर से वो करा देंगे। तो जैसे देख न्यू बुक ये जो आया है न्यू बुक, इसलिए अगर पार्ट 2 देखिए, इसमें भूगोल का क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, ये पार्ट 2 होगा। अगर आप लोग यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया साइंस और जीके का, उसका भी अगर देखना चाहते हैं, उसका भी हम बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं। जाकर आप देखिए 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो उसका भी आप जाइए वीडियो देख सकते हैं। आप जाइए पूरा वीडियो देखिए कौन कौन सा बुक का है, तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन की ओर। 210 तक क्वेश्चन हम करा दिए थे। अब चलिए 211 नंबर क्वेश्चन देखिए। 211 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया। तो जैसे देख सकते हैं, अगर नए चैनल पर हैं तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, मोटिवेशनल करिए हम लोग को, जिससे होगा आप लोग का वीडियो हम प्रोवाइड करा सकेंगे। उसके बाद शेयर करिए, और नए अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन और जो को न्यू बुक का इन्फॉर्मेशन आपको अगर इसका वीडियो प्रोवाइड आपको कराएंगे, डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा 211 नंबर क्वेश्चन कहा गया, महाराष्ट्र की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा? कलसुबाई शिखर। क्या होगा? कलसुबाई शिखर। उसके बाद 212 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डैश है? तो बताइए, 1 नंबर में माउंट एवरेस्ट, 2 नंबर कंचनजंगा, 3 नंबर में नंदा देवी, 4 नंबर में नमचा बरवा। तो क्या हो जाएगा चारों से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। क्या होगा? कंचनजंगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित विकल्प में से भारत का हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। उसके बाद देखिए 213 नंबर क्वेश्चन, डोडावेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। 214 नंबर क्वेश्चन, डैश को पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में शामिल है? कौन है? पटकई रेंज। पटकई रेंज। उसके बाद देखिए 215 नंबर क्वेश्चन, 215 नंबर क्वेश्चन देखिए। 215 में कहा गया, पटकई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के पूर्व भाग में है, भारत के पूर्व भाग में। 216 नंबर, डैश की श्रेणी निचले हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है? कौन हो जाएगा? पी पंजाल भारत में। 217 नंबर, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? बताइए कौन? पूर्वांचल। क्या होगा? पूर्वांचल। 218 नंबर क्वेश्चन देखिए। 218 नंबर क्वेश्चन, 218 में कहा गया, भारतीय पर्वतारोही डैश माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला तथा कांगसुंग की ओर से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला ही क्या है? संतोष यादव। क्या है? संतोष यादव। 219 देखिए, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेदी पाल। कौन थी? बछेदी पाल थी। उसके बाद 220 नंबर क्वेश्चन, डैश एक हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं है? डैश एक हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं है? कौन? सतपुड़ा। क्या जगह? सतपुड़ा। 221 नंबर क्वेश्चन, हिमालय के ऊंचाई वाले ढालों पर स्थिर घास के मैदान और चारागाह को बुग्याल कहा जाता है। आप उन्हें किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाएंगे?
उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। 222 नंबर क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किन दो श्रेणी के बीच स्थित है? लद्दाख और पी पंजाल में। पी पंजाल में। उसके बाद देखिए 223 नंबर क्वेश्चन, 223 नंबर क्वेश्चन देखिए, 223 में कहा गया किस हिल स्टेशन पर सर्दियों में आने वाली पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं? मनाली। क्या होगा? मनाली। 224 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। क्या होगा? लद्दाख का पठार। 225 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डैश है? अनाईमुडी। क्या जगह? अनाईमुडी। 226 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ में। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उसके बाद 227 नंबर क्वेश्चन, अमरकंटक पठार से निकलने वाली लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाले दो नदियाँ कौन सी है? तो बताइए क्या हो जाएगा दो नदियाँ? आगे क्वेश्चन देखिए 227 का, 227 का क्या हो जाएगा? अलग अलग नदियां बहने वाली। अमरकंटक पठार से निकलने वाली लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो नदियों कौन सी है? नर्मदा और सोन। 228 नंबर क्वेश्चन, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन डैश में स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। 229, नल्लामाला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। 230 नंबर क्वेश्चन, हिल स्टेशन अराकू किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 231 नंबर क्वेश्चन, अराकू घाटी जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है किस शहर के पास स्थित है? ये बताइए किस शहर के पास स्थित है? विशाखापट्टनम के पास स्थित है। उसके बाद 232 नंबर क्वेश्चन, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। उसके बाद देखिए 233 नंबर क्वेश्चन, 233 देखिए, 233 नंबर क्वेश्चन, 233 में कहा गया माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली की। 234 नंबर क्वेश्चन, डैश भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? कौन होगा? अरावली हो जाएगा। क्या होगा? अरावली। 235 नंबर क्वेश्चन, डैश तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन हो जाएगा इसका आंसर? अरावली हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन, डैश पर्वत हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? कौन हो जाएगा? अरावली। उसके बाद 237 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत श्रृंखला डैश है? अरावली। उसके बाद देखिए 238 नंबर क्वेश्चन, 238 देखिए, 238 में कहा गया भारत के पूर्व तट पर पाए जाने वाले बोरा गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी पर। कहाँ है? अनंतगिरी पहाड़ी पर। 239 नंबर क्वेश्चन, डैश पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी है? देवमाली। क्या जगह? देवमाली। 240 नंबर क्वेश्चन, मलय गिरी शिखर किस श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? क्या जगह? गढ़ जाट पहाड़ी। 241 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन मैक्लोडगंज कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए 242 नंबर क्वेश्चन, 242 नंबर क्वेश्चन देखिए, 242 देखिए तो सब क्या कहा? चैल हिल स्टेशन डैश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 243 नंबर क्वेश्चन, डैश हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में धौलाधार रेंज में स्थित है? डलहौजी। 244 नंबर क्वेश्चन, गारो खासी पहाड़ियाँ भारत के किन राज्य में स्थित है? मेघालय में। 245 नंबर क्वेश्चन, डैश हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? पंचमढ़ी। क्या जगह? पंचमढ़ी। उसके बाद 246 नंबर क्वेश्चन,
पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई मीटर में क्या है? 600 से 610 मीटर। उसके बाद के 247 नंबर क्वेश्चन, 247 में कहा गया, देखिए 247 में कहा गया मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रेणी। 248 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है? शेवराय पहाड़ियाँ, शेरवारायन पहाड़ियाँ। 249 नंबर क्वेश्चन, शेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। 250 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे दक्षिण भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ। उसके बाद 251 नंबर क्वेश्चन, मैकाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए 252 नंबर क्वेश्चन, 252 देखिए, 252 में कहा गया अयोध्या की पहाड़ी डैश में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। 253 नंबर क्वेश्चन, दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व में डैश है? छोटा नागपुर का पठार। 254 नंबर क्वेश्चन, सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए? क्या होगा? धूपगढ़। क्या होगा? धूपगढ़। 255 नंबर क्वेश्चन, भारत में डैश का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटन के परिणाम स्वरूप हुआ है? दक्कन का पठार। 226 नंबर क्वेश्चन, डैश सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? क्या होगा? धूपगढ़। क्या होगा? धूपगढ़। उसके बाद के 257 नंबर, पायदीपिया नदी के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है? पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिम घाट से कम है। उसके बाद देखिए 258 नंबर क्वेश्चन, 258 नंबर क्वेश्चन देखिए, 258 में कहा गया भारत के पायदीपिया पठार किस भूभाग का भाग है? गोंडवाना भूमि का। क्या था? गोंडवाना भूमि। 259 नंबर क्वेश्चन, गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में। 260 नंबर क्वेश्चन, गुरु शिखर डैश है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी। 261 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीपीय हिस्से में स्थित मध्य उच्च भूमि का निर्माण किस प्रकार से चट्टानों से हुआ है? आज्ञा और कायांतरित चट्टान से। 262 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। 263 नंबर क्वेश्चन, वह पठार जिसे पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से बहने वाला अपवाह तंत्र मौजूद है? तो मालवा। क्या जगह? मालवा। उसके बाद 264 नंबर क्वेश्चन देखिए, 264 नंबर क्वेश्चन, 264 में कहा गया 264, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा। उसके बाद 265 नंबर क्वेश्चन, गारी पहाड़ियाँ डैश राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। 266 नंबर क्वेश्चन, नियमगिरी पहाड़ियाँ डैश के कालाहांडी जिले में स्थित है? ओडिशा में। उसके बाद 267 नंबर क्वेश्चन, डैश हिमालय पठार का हिस्सा नहीं है? पलामू हिल्स। 268 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डैश है? पारसनाथ। क्या जगह? पारसनाथ। 269 नंबर क्वेश्चन, डाफला पहाड़ी मुख्य किस राज्य में फैली हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 270 नंबर, 270 देखिए, 270 में कहा गया मिसमी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में फैली हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। 271 नंबर क्वेश्चन, संरचना और उत्पत्ति के आधार पर मेघालय के उच्च भूमि किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। 272 नंबर, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। 273 नंबर, दक्कन के पठार में उगने वाला एक विशेष कटिबंधीय पर्वतपाती पौधा कौन सा है? ये बताए। चंदन। क्या जगह? चंदन। उसके बाद देखिए 274 नंबर, 274 देखिए, 274 में कहा गया
कलुमार शिखर किस श्रेणी का उच्चतम बिंदु है? विंध्य का। उसके बाद 275 नंबर, उत्तर और दक्षिण भारत के विभाजित करने वाला पर्वत श्रृंखला डैश है। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? विंध्य हो जाएगा। क्या? विंध्य। उसके बाद 276 नंबर क्वेश्चन, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? ओडिशा के पूर्वी घाट में। 277 नंबर क्वेश्चन, रायसीन की पहाड़ी कहाँ है? जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। 278 नंबर, कौन सी नदी भंस घाटी में स्थित है? ताप्ती। क्या जगह? ताप्ती। उसके बाद देखिए 279 नंबर क्वेश्चन देखिए, 279 देखिए, 279 देखिए कहा गया, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? डल झील पर। किस झील पर? डल झील पर। 280 नंबर, द्वीप किस राज्य से जुड़ा हुआ द्वीप है? गुजरात से। किससे? गुजरात से। 281, व्हीलियर द्वीप का नाम बदलकर डैश कर दिया है? अब्दुल कलाम द्वीप। 282 नंबर, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। 283 नंबर क्वेश्चन, बैरन द्वीप किस राज्य में स्थित है? किस बैरन द्वीप किस देश में स्थित है? ये बताइए किस देश में है? ये भारत में है। किस देश में? भारत में। 284 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप पश्चिमी तट पर स्थित है? 1 नंबर में हरिकोटा, 2 नंबर में परीकुड, 3 नंबर एलिफेंटा, 4 नंबर में पम्बम। तो क्या हो जाएगा? एलिफेंटा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 285 नंबर क्वेश्चन, 285 देखिए, 285 में कहा गया, मुंबई के तट पर दूर स्थित एलिफेंटा द्वीप जो अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, डैश के नाम से भी जाना जाता है। क्या जगह? घारपुरी। क्या जगह? घारपुरी। 286 नंबर क्वेश्चन, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। 287 नंबर क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से किस झील को अलग करता है? किस झील को अलग करता है? पुलिकट झील को। उसके बाद 288 नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। सैंडल पीक। उसके बाद देखिए 289 नंबर क्वेश्चन, 289 कहा गया, माउंट डियाबोलो डैश में है? अंडमान और निकोबार द्वीप में। 290 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत संरक्षण संघ और मिशन ब्लू एक संस्था जो समुद्रीय पारिस्थितिक सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है द्वारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को डैश के रूप में नामित किया? हॉप स्पॉट। 291 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप डैश में स्थित है? अरब सागर में। 292 नंबर, भारत का सबसे बड़ा द्वीप डैश है? ग्रेट निकोबार द्वीप। उसके बाद देखिए 293 नंबर क्वेश्चन, 293 नंबर क्वेश्चन देखिए, 293 में कहा गया, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में एक केलुड़ी झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 294 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा में सबसे बड़ी बैकवाटर लैंगूर झील डैश में स्थित है? तो चिल्का झील। ओडिशा में सबसे बड़ी बैकवाटर लैंगूर झील डैश में है? कहाँ है? चिल्का झील। उसके बाद 295 नंबर, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का किस राज्य में है? ओडिशा में। उसके बाद देखिए 296 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। उसके बाद देखिए 297 नंबर क्वेश्चन देखिए, 297 नंबर क्वेश्चन, 297 में कहा गया, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे की पानी की झील साबर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 298 नंबर क्वेश्चन, पच पदरा झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 299 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
बुरल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। 300 नंबर क्वेश्चन देखिए, साधु बेट द्वीप किस राज्य भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? गुजरात का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 301 नंबर क्वेश्चन देखिए, 301 में कहा गया गुजरात में स्थित एक डैश झील मौर्यों के शासनकाल में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था, तो क्या जगह? सुदर्शन। 302 नंबर क्वेश्चन, लोकटक एक डैश है? झील है। 303 नंबर क्वेश्चन, किस झील का निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ है? लोनार झील का। 304 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। 305 नंबर क्वेश्चन देखिए, 305 में कहा गया एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान में ढेरव झील जयसमंद झील है। 306 नंबर क्वेश्चन, सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। 307 नंबर, संस्तमक कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। 308 नंबर, वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी और लंबी झील किस राज्य में है? केरल में। उसके बाद 309 नंबर क्वेश्चन देखिए, 309 में कहा गया अंटमुडी झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। 310 नंबर, नॉर्थ डिग्री चैनल का किससे संबंधित है? लक्षद्वीप से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 311 नंबर, 311 देखिए, 311 में क्या कहा गया? आगे देखिए क्वेश्चन 311 नंबर, लक्षद्वीप समूह के द्वीप की उत्पत्ति किससे हुई है? केरल से। 312 नंबर क्वेश्चन, डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री पर। 313 नंबर क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह डैश द्वीपों का एक समूह है? 572। उसके बाद देखिए 314 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार। उसके बाद 315 नंबर क्वेश्चन, 315 नंबर क्वेश्चन, 315, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि डैश में स्थित है? दक्षिण पूर्व में। कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। 316 नंबर क्वेश्चन, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। उसके बाद 317 नंबर क्वेश्चन, उत्खात भूमि स्थलाकृति किस घाटी का विशेषता है? चंबल घाटी का। 318 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम घाट में प्रमुख दर्रा कौन सा है? पाल घाट। उसके बाद 319 नंबर क्वेश्चन, पाल घाट किस दो राज्य से जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु में। 320 नंबर क्वेश्चन, कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है? पालघाट दर्रा। उसके बाद 321 नंबर क्वेश्चन, 321 नंबर क्वेश्चन, 321 में कहा गया सतलुज घाटी हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? सिपकी। क्या जगह? सिपकी ला। उसके बाद 322 नंबर क्वेश्चन, सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करता है? सिपकी लॉ। उसके बाद 323 नंबर क्वेश्चन, नाथुला एक ऐसा स्थान जहां भारत की चीन सीमा व्यापार 44 वर्षों के बाद फिर से शुरू हुआ? भारतीय सीमा डैश पर स्थित है? सिक्किम में। उसके बाद 324 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? लेप्चा लॉ। उसके बाद 325 नंबर क्वेश्चन, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? अरावली में। उसके बाद 326 नंबर क्वेश्चन, बुजिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद 327 नंबर क्वेश्चन, जोजी लॉ दर्रा किस दो स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। 328 नंबर क्वेश्चन देखिए,
328 में कहा गया राष्ट्रीय राजमार्ग ए लेह को कश्मीर घाटी को डैश दर्रे के माध्यम से जोड़ता है। जोजी लॉ। उसके बाद 329 नंबर क्वेश्चन, जोजी लॉ दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? जास्कर रेंज में। 330 नंबर क्वेश्चन, डैश एक तरफ से श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क मार्ग है? जोजिला लॉ हो जाएगा। उसके बाद 331 नंबर क्वेश्चन, कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर घाटी को से जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? बहिहाल दर्रा। उसके बाद 332 नंबर क्वेश्चन, कौन सा दर्रा तवांग को लहासा से जोड़ता है? बमलो दर्रा। उसके बाद 333 नंबर क्वेश्चन, 333 नंबर 333 में कहा गया भारत और चीन के मध्य में स्थित डैश एक पहाड़ी दर्रा है? काराकोरम दर्रा। 334 नंबर, उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? तो क्या था? लिपुलेख दर्रा। उसके बाद 335 नंबर क्वेश्चन, बारापानी झील के नाम से मशहूर उमयम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। उसके बाद देखिए 326 नंबर, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? पलगर गैप। उसके बाद क्वेश्चन 337 नंबर 337 नंबर क्वेश्चन, 337 में कहा गया गंगोत्री के उत्तर में स्थित एक डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ती है? क्या जगह? मूलिंग लॉ। क्या जगह? मूलिंग लॉ। 338 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित डैश एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक है? क्या जगह? रोहतांग दर्रा। 339 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग मार्ग का नाम बदलकर डैश किया गया? तो क्या जगह? अटल सुरंग। क्या है? अटल सुरंग। 340 नंबर क्वेश्चन, कौन सा दर्रा पी पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली के लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। क्या जगह? रोहतांग दर्रा। उसके बाद 341 नंबर क्वेश्चन, 341 में कहा गया यांगयाप दर्रा किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 342 नंबर क्वेश्चन, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 343 नंबर क्वेश्चन देखिए 343 नंबर 343 में कहा गया कौन सा चैनल भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है? तो पंबन चैनल। 344 नंबर क्वेश्चन, थार मरुस्थल को डैश के नाम से भी जाना जाता है? ग्रेट इंडिया डेजर्ट। उसके बाद 345 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट इंडिया डेजर्ट का विस्तार डैश राज्य तक नहीं है? डैश राज्य तक नहीं है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद 346 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? पवन निक्षेपण। उसके बाद 347 नंबर क्वेश्चन देखिए 347 में कहा गया थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडिया डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है डैश पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है? अरावली। उसके बाद 348 नंबर क्वेश्चन, भारत में मशरूम का आकार की चट्टान कहाँ पाई जाती है? थार रेगिस्तान में। 349 नंबर क्वेश्चन, डैश बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? लद्दाख। 350 नंबर क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म धूल वाली हवाएं किस राज्य में किस नाम से जानी जाती है? सिरक्को के नाम से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 351 नंबर 351 में कहा गया
भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात का। 352 नंबर क्वेश्चन, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित एक दलदली क्षेत्र है? गुजरात में। 353 नंबर क्वेश्चन, मांडवी समुद्र तट डैश में है? गुजरात में। उसके बाद 354 नंबर क्वेश्चन, काडियावाड़ प्रायद्वीपीय किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 355 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो क्या है? गोवा। 356 नंबर क्वेश्चन देखिए, 356 नंबर क्वेश्चन, 356 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित है? पहला 1 नंबर में पालोलेम, दूसरा में वक्ला, तीसरा में मरीना, चौथा में कुंडले। क्या आ जाएगा? पालोलेम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 357 नंबर क्वेश्चन, कलंगुट बीच किस राज्य में स्थित समुद्र तट है? गोवा में। 358 नंबर क्वेश्चन, उच्च जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है? पाक जल संधि। क्या जगह? पाक जल संधि। उसके बाद 359 नंबर क्वेश्चन, पाक जल संधि किनके मध्य में स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। उसके बाद 360 नंबर क्वेश्चन, 360 नंबर क्वेश्चन देखिए, 360 में कहा गया पाक जल संधि के सबसे नजदीक कौन सा जल निकाय है? मन्नार की खाड़ी। क्या जगह? मन्नार की खाड़ी। 361 नंबर क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करता है? श्रीलंका। 362 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। किस राज्य में? असम में। 363 नंबर क्वेश्चन, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि डैश कहलाती है? दोआब। क्या कहलाती है? दोआब। 364 नंबर क्वेश्चन, दक्कन जल संधि किसके मध्य में स्थित है? दक्षिण और छोटा अंडमान में। छोटा अंडमान में। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 365 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 365 नंबर क्वेश्चन देखिए, 365 में कहा गया पश्चिम तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट पर। कोकण तट के नाम से जाना जाता है। 366 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच। क्या जगह? मरीना बीच। 367 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा जिसे आधार रेखा से मापा जाता है समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? 12। क्या होगा? 12। उसके बाद 368 नंबर क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक कौन सा देश है? म्यांमार। क्या जगह? म्यांमार। उसके बाद 369 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट का एक हिस्सा नहीं है? तूतीकोरिन। क्या जगह? तूतीकोरिन। उसके बाद देखिए 370 नंबर क्वेश्चन, डैश कोरोमंडल के तट के किनारे स्थित है? तूतीकोरिन हो जाएगा। उसके बाद 371 नंबर क्वेश्चन, 371 देखिए कहा गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को डैश कहा जाता है? कोरोमंडल कहा जाता है। 372 नंबर क्वेश्चन, कोरोमंडल का मैदान भारत के डैश दिशा में स्थित है? दक्षिण में। 373 नंबर क्वेश्चन, डैश केरल का एक तटीय जिला है? कोवलम। क्या जगह? कोवलम। 374 नंबर क्वेश्चन, केरल के से संबंधित तट को डैश के रूप में जाना जाता है? मालाबार के तट के नाम से। 375 नंबर क्वेश्चन, वकला, चौवारा, चवक्कर और नाटिका डैश राज्य में स्थित एक समुद्र तट है? क्या जगह? केरल। उसके बाद 376 नंबर क्वेश्चन, डैश भारत में मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या है? कोच्चि हो जाएगा। उसके बाद देखिए 377 नंबर, 377 देखिए, 377 में कहा गया डिगडो गासिया डैश महासागर में एक द्वीप है? हिंद में। उसके बाद देखिए 378 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस जगह पर स्थित प्रवाल द्वीप का आकार घोड़े की नाल की आकार की तरह है? लक्षद्वीप का। 379 नंबर क्वेश्चन, हिंद महासागर में कौन सी खाई स्थित है? सुंडा ट्रेच।
उसके बाद 380 नंबर क्वेश्चन देखिए, 380 नंबर क्वेश्चन, 380 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। तीन सौ अस्सी में देखिए, 380 में कहा गया मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक नंबर में है समानतः मैदान बहुत उपजाऊ होती है। 2 नंबर में है कुछ मैदान नदियों के निफेक से बनते हैं। 3 नंबर में कहा गया मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। 4 नंबर में कहा गंगा के मैदान में भारत के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा इसका आंसर गंगा के मैदान में भारत के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 381 नंबर क्वेश्चन, 381 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो क्या होगा उत्तरी अंडमान में। कहाँ? उत्तरी अंडमान में। 382 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप कितने द्वीप हैं? 36 गो। उसके बाद देखिए 383 नंबर क्वेश्चन, 383 नंबर क्वेश्चन देखिए, 383 में कहा गया भारत सरकार ने प्रवाल भित्तियों को संरक्षण के लिए डैश को मरीन पार्क घोषित किया, कच्छ की खाड़ी को। 384 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी घाट की संरचना किन चट्टानों से हुई है? चानकोकाइट से, ग्रेनाइट गनीस से, कायांतरित चट्टान से, खोंडालाइट से, मेटामॉर्फिक से, गनीस से। उसके बाद 385 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ों को नियंत्रण श्रृंखला जो भारत के समुद्र तट के समांतर और समान रूप से कम या ज्यादा उठी हुई डैश है? पश्चिम घाट। क्या जगह? पश्चिमी घाट हो जाएगा। उसके बाद 386 नंबर क्वेश्चन देखिए, 386 में कहा गया, 386 में कहा गया माधव गाडगील चैनल पैनल डैश के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? पश्चिमी घाट से। किससे? पश्चिमी घाट से। 387 नंबर क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है? चेन्नई में। 388 नंबर क्वेश्चन, कोकण तट कहां से कहां तक फैला हुआ है? दमन से गोवा तक। 379 नंबर क्वेश्चन, 389 देखिए, तटीय क्षेत्र के समीप रात के समय डैश के कारण स्थल का तापमान कम हो जाता है? स्थलीय समीर के कारण। उसके बाद 390 नंबर क्वेश्चन, दिन के समय तटीय क्षेत्र के पास भूमि का तापमान डैश के कारण हम कम हो जाता है? समुद्र समीर का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 391 नंबर क्वेश्चन देखिए, 391 में देखिए कहा गया 391 में उत्तरी मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? खादर। क्या होगा? खादर। 392 नंबर क्वेश्चन, एडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान किस मंत्रालय की पहल है? पर्यटक मंत्रालय की। 393 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के केंद्रशासित प्रदेश की तटरेखा सबसे छोटी है? पुदुचेरी का। 394 नंबर क्वेश्चन, डैश समुद्र डैश तमिलनाडु का एक तटीय जिला है? कौन? कन्याकुमारी। उसका 395 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी भारत में मैदानों की दलदली पट्टी को डैश के नाम से जाना जाता है? तराई के नाम से। उसके बाद देखिए 95 का 96 नंबर क्वेश्चन, 396 देखिए क्वेश्चन, 396 नहीं है। अब सिर्फ क्वेश्चन जो शुरू होगा किससे? अब शुरू जो क्वेश्चन होगा, ये देखिए क्वेश्चन कहां शुरू होगा। ये देखिए शुरू होगा भारत का भूगोल स्टार्ट टू अफवाह तंत्र से। अफवाह तंत्र से शुरू क्वेश्चन होगा। तो जैसे देखिए, एक नंबर क्वेश्चन, डैश नदी भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है? क्या? सतलुज नदी। 2 नंबर क्वेश्चन, पंजाब हिमालय डैश नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलुज नदी। 3 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी कश्मीर दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित वेरीनाग के एक झरने में से निकलती है? झेलम नदी। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सतलुज नदी।
उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, 5 नंबर में कहा गया गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन कौन सा क्षेत्र करता है? अंबाला। क्या करता है? अंबाला करता है। 6 नंबर क्वेश्चन, किस नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है? गंगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 नंबर, गंगा नदी 2 प्रमुख स्रोत हैं, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत डैश हैं, क्या होगा? भागीरथी और अलकनंदा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी किस स्थान पर विभाजित होकर भागीरथी हुगली शाखा बनाती है? फरक्का। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर में कहा गया भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी डैश है? गंगा। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस नदी का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा को। 11 नंबर, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र में अपना योगदान देती है? गंगा। 12 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली नदी डैश है? सोन। 13 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। 14 नंबर क्वेश्चन, गंगा की लंबाई लगभग डैश किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है। कितना? 25 किलोमीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 में देखिए कहा गया गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और डैश में समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी। 16 नंबर में गंगा की कौन सी सहायक नदी बाईं तरफ से आकर मिलती है? शारदा, गंडक, कोसी नदी। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, भागीरथी किस नदी का मुख्य धारा है? गंगा का। उसके 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश भारत की सबसे लंबी नदी है? गंगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, 19 नंबर देखिए कहा गया यमुना नदी देश के समांतर बहती है? गंगा के। 20 नंबर क्वेश्चन, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा की। 21 नंबर क्वेश्चन, डैश सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा। 22 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा गंगा नदी की सफाई के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया? हेल्प ऑफ गिन। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, यमुना नदी डैश राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरात से। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 में कहा गया यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? टोस, चंबल, हिंडन, शारदा, बेतवा और केन। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, डैश नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? बताइए ब्रह्मपुत्र। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही डैश नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। किसके नाम से? दिहांग के नाम से। 27 नंबर क्वेश्चन, तिब्बत में किन नदी का उद्गम स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज का। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल किस स्थान पर है? चेम्यूनिंगडंग से। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर, 29 में कहा गया ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम से डेल्टा तक कितने देशों से होकर गुजरती है? चीन और भारत, बांग्लादेश। 30 नंबर क्वेश्चन, मेघमा किन 2 नदियों को संयुक्त धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का। 31 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को और किन नामों से जाना जाता है? जमुना, सियांग, यारलुंग, जंगबो, मेघना और त्यांगस्पो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, वह क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। उसके बाद देखिए 33 नंबर को, तिब्बत में किस नदी को शाम्पो के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए,
34 नंबर, 34 देखिए कहा गया भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण की 3 प्रमुख नदियां प्रणालियों अर्थात सिंधु, गंगा और डैश के परस्पर क्रिया द्वारा किया गया है। ब्रह्मपुत्र, क्या जगह ब्रह्मपुत्र। 35 नंबर क्वेश्चन, टॉक्स हिमालय नदियों डैश है, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलुज। 36 नंबर क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ स्थित है, उत्तराखंड और तिब्बत में। 37 नंबर क्वेश्चन, धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। 38 नंबर क्वेश्चन, लोहित नदी किन नदी के तट का एक घटक है, ब्रह्मपुत्र का। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 जगह कहा गया असम में किस स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम देश से बदलकर दक्षिण ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, धुबरी। क्या होगा, धुबरी इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस नदी की सहायक नदियां के नाम से ड्रीम, माथुन, तालो, इमे, अही, इमरा और आवा है, तो दिबांग हो जाएगा। क्या है, दिबांग। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 में कहा गया ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में डैश, बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है, तिंगसुगप्पो शांगपो के नाम से। 43 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र में। 44 नंबर, सतलुज नदी किस प्रमुख नदी का प्रणाली का हिस्सा है, सिंधु। उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है, कैलाश रेंज। क्या होगा, कैलाश रेंज। 46 नंबर क्वेश्चन, डैश नदी का मुहारा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, सिंधु। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी से सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को कितना पानी लेने की अनुमति दी गई है, 20%। कितना, 20%। उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 में कहा गया मानसरोवर से निकलने वाली पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 49 नंबर, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 में क्या कहा गया, 49 में देखिए कहा गया जास्कर, हुंजाई, असयोग, गिलगित और नुब्बा किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की। 50 नंबर, डैश नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, लोहित। 51 नंबर, भारत के किन राज्य में सियांग और लोहित नदी बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। 52 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच डैश को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो क्या आ जाएगा, 19 दिसंबर 1960। उसके बाद देखा जाए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 में कहा गया अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को डैश कहा जाता है, देवप्रयाग। क्या कहा, देवप्रयाग। 54 नंबर, डैश एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, अलकनंदा। क्या जगह, अलकनंदा। 55 नंबर, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। एक में है सिंधु सुबनसिरी, दूसरा में अलकनंदा पिंडर, तीसरा में कृष्णा मांजरा, चौथा में गोदावरी काबिनी। क्या हो जाएगा, अलकनंदा पिंडा हो जाएगा, अलकनंदा पिंडा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 में कहा गया डैश अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थिर है, संगम स्थिर है कहाँ, रुद्रप्रयाग में। 57 नंबर, मानस नदी किन पड़ोसी देश से होते हुए सीधे भारत में प्रवेश करती है, भूटान। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, डैश को
भारत का सबसे छोटी नदी माना जाता है अरावली को। उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भारत में बहने वाली और यमुना गंगा में मिलने वाली नदी डैश है, बेतवा। क्या है? बेतवा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन, 60 में कहा गया जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर होगा? चिनाब पर। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 में सलाल परियोजना का निर्माण किन नदी पर किया गया? चिनाब पर। 62 नंबर, कौन सी नदी दो नदियों को चंदा और भागा के संगम से निकलती है? चिनाब। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें डैश है, अक्सर बाढ़ आ जाती है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, डैश नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्या जगह? धनसिरी। क्या जगह? धनसिरी। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन, 65 में कहा गया डैश नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है, घाघरा का। 66 नंबर क्वेश्चन, डैश झेलम नदी की एक सहायक नदी नहीं है, पोहरू। क्या जगह? पोहरू। 67 नंबर, अगर होंग हो चीन का शोक हो तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी की नदी। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम डैश है, कोसी। क्या जगह? कोसी। 69 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में मिलती है? कोसी। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन, 70 में कहा गया सियाचिन ग्लेशियर का पिघलता पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? न्यूबा का। 71 नंबर क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना डैश को सिंचाई के लिए आपूर्ति करती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। 72 नंबर क्वेश्चन, पंजा नदी किस नदी में बहती है? बांग्लादेश में। 73 नंबर क्वेश्चन, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा क्षेत्रीय संभाग स्थित है? नेपाल और हिमालय। उसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश नदियां अपनी पानी डैश में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। 75 नंबर, 2018 तक भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ढोला सदिया। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत का अपना सबसे लंबा नदी पुल बनाने जा रहा है, यह किन दो स्थानों को जोड़ेगा? धुबरी और फुलवारी को। 77 नंबर क्वेश्चन, डैश एक पाइपीय नदी नहीं है? महानंदा। क्या जगह? महानंदा। 78 नंबर क्वेश्चन, महालेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थल है? कृष्णा का। उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, 79 में कहा गया कावेरी नदी विवाद में कौन सा राज्य शामिल है? कर्नाटक और तमिलनाडु। 80 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? कावेरी। उसके बाद देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 में देखिए कहा गया कावेरी नदी का उद्गम स्थल डैश है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। 82 नंबर क्वेश्चन, डैश कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन? बेगई। 83 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। 84 नंबर क्वेश्चन, भारत किस नदी की बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। 85 नंबर क्वेश्चन, डैश नदी हिमालय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन? गोदावरी। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 में कहा गया महानदी और गोदावरी का डेल्टा डैश मुट्ठी की प्रचुरता है? जलोढ़, जिसे दोमट या कछार भी कहा जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन,
पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? गोदावरी पर। 88 नंबर क्वेश्चन, डैश अरब सागर में नहीं गिरती है? गोदावरी। 89 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश है? नासिक। उसका 90 नंबर क्वेश्चन, पूर्णा और वर्धा नामक सहायक नदियां किस नदी की है? गोदावरी की। उसके बाद देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 में कहा गया कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? गोदावरी। उसके 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP डैश राज्य के एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? कहाँ है? तेलंगाना में। 93 नंबर क्वेश्चन, महानदी उद्गम डैश के ऊंचे क्षेत्रों में है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है? 1 नंबर में गोदावरी, 2 नंबर में कृष्णा, 3 नंबर में महानदी, 4 नंबर में ताप्ती। क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 3 वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 में कहा गया नर्मदा नदी मध्य प्रदेश डैश से निकलती है? डैश से निकलती है अमरकंटक पहाड़ियों से। 96 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी भंस घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। 97 नंबर क्वेश्चन, सतपुड़ा और विधवा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। उसका 98 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। 99 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा नदी। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच किस नदी से लेकर विवाद है? नर्मदा नदी के लेकर विवाद है। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन कराएंगे बाद में। 101 से शुरू क्वेश्चन करेंगे, 101 से शुरू करेंगे।